Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed some question based on area of polygon. Now today we will discuss some exemplar problems which are based on content which we discussed earlier in the videos. So, यहाँ पे हम आपको क्लास वर्क दे रहे हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं सारे क्वेश्चन और आपको इसको कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose one side measures 5 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल एज 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर एक रोम्बस है, ठीक है, अगर उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, मतलब सारी साइड 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपको पता ही है रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और वन डायगोनल का जो मेजर है वो 8 सेंटीमीटर है। तो सेकंड डायगोनल तो हमें दिया नहीं है, आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो हमें दोनों डायगोनल की लेंथ चाहिए। तो देखिए आपको पता है यहाँ पे रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4। तो आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं। जब वो आ जाएगी तो डबल हो जाएगा, तो सेकंड डायगोनल की भी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। आप नेमिंग करिएगा, प्रॉपर्टीज लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करिएगा, डायगोनल की लेंथ फाइंड करिएगा, उसके बाद एरिया फाइंड करिएगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDEF if AD equal to 18 centimeter, AQ equal to 14 centimeter, AP equal to 12 centimeter, AN equal to 8 centimeter, AM equal to 4 centimeter and FM, EP, QC and VN are perpendiculars to diagonal AD। तो देखिए यहाँ पे एक पॉलीगन दिया हुआ है, जो पॉलीगन ट्रेपेजियम और ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि हम उसका एरिया फाइंड कर सकें। तो देखिए जो वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पे, AD दिया है 18, पूरा जो AD की लेंथ है वो 18 है, ठीक है। उसके बाद दिया है AQ कितना है 14 है। AQ कितना हो गया हमारा, यहां से यहां तक 14, ठीक है, ये 14 दिया हुआ है। तो बच्चा वो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा QD, यहां से यहां तक, दैट इज 4, ठीक है। टोटल 18 था, 14 माइनस कर दिए, 4 आ गया। आगे लिखा है AN इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो AN कितना है, ये यहां से यहां तक 8 है, ठीक है। तो यहां से पूरा ND कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 18 था, वो माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद दिया है AM इक्वल टू 4, तो AM कितना है, ये 4 है यहां से यहां तक, ठीक है। तो हमें चाहिए, देखिए लेंथ MP चाहिए होगी हमें, तो MP कितना हो जाएगा, MP यहां से पूरा यहां तक कितना हो जाएगा वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। तो देखिए AP कितना था, पूरा 12 था, ठीक है। तो 12 में से हम AM वाली लेंथ 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा MP हमारा 8, ठीक है। AP माइनस AM, तो हमारा आ जाएगा दैट इज 8, ठीक है। तो अब हमें एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे फाइंड होगा, सारे एरियाज को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए पहला है ट्रायंगल AFM, इसका एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो यहाँ पे बेस कितना है 4 है, ठीक है, और हाइट कितनी है 5, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज ट्रेपेजियम FEQM, ठीक है। तो आपको पता है ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हमें दोनों पैरेलल साइड की लेंथ चाहिए, तो एक है 5, दूसरी है 6 और हाइट चाहिए, तो हाइट कितनी है यहां से MP तक, दैट इज 8, ठीक है। उसके बाद है ट्रायंगल EQD, तो देखिए उसमें बेस है QD 4 और हाइट है 6। उसके बाद नीचे हम आते हैं ट्रायंगल ANB, तो देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस यहाँ पे कितना हो रहा है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। AN कितना होगा, तो देखिए AN तो हमने लिखा हुआ है वहां पे 8 है, ठीक है।
सो AN 8 हो गया बेस और हाइट कितनी दी है 5 दी हुई है, तो ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ट्रेपेजियम है NBQC, ट्रेपेजियम NBCQ, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के लिए हमें पहले साइड की लेंथ चाहिए, तो देखिए एक 5 है दूसरी 4 है, बाहर दिया ये इसी की हाइट है, ठीक है। और हमें हाइट चाहिए, तो NP कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि PD कितना है, तो PD कितना हो जाएगा, तो देखिए AD हमें दिया है 18 और AP हमें दिया है 12, तो जब हम AD माइनस AP करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर आपका PD हो गया, तो ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर PD हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए NP, तो NP कितना हो जाएगा, तो AP माइनस AN कर देंगे तो हमें NP मिल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा दैट इज 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए वैसे भी आप देख सकते थे पूरा ND 10 है और PD अभी हमने निकाले 6, माइनस कर दिए तब भी आपको 4 मिल जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों पहले साइड की लेंथ भी मिल गई, हाइट भी मिल गया 4। उसके बगल में है ट्रायंगल PCD, ट्रायंगल PCD, तो देखिए उसका बेस है 6, ट्रायंगल का बेस 6 है, ठीक है, और हाइट कितनी है 4 है, ठीक है। पूरे 6 पॉलीगन का एरिया ऐड करके आप बिगर पॉलीगन का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए quadrilateral ABCD is 20 centimeter square and the perpendiculars on BD from opposite vertices are 1 centimeter and 1.5 centimeter. Find the length of BD. एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हम लिख लेते हैं ABCD। इसका एरिया हमें दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कुछ ना कुछ जरूर अननोन किया होगा, ठीक है। देखिए लिखा है परपेंडिकुलर ऑन BD, BD पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ऑन BD फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, इससे परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री पे, ठीक है, और उधर से भी एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, मतलब हाइट है दोनों ट्रायंगल की, ठीक है। एक 1 है दूसरी 1.5 है, ठीक है। तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू D, ठीक है। तो देखिए दोनों हाइट हमें दी हुई है, D हमें फाइंड करना है, लेकिन इसका रिजल्ट हमें दिया है इक्वल टू 20, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, हाइट दोनों पुट करके आपको डायगोनल की वैल्यू मिल जाएगी। Come to the last question. Question number 4 is find the area of the shaded portion in the following figures. तो ये जो फिगर्स गिवन है इसमें आपको shaded portion फाइंड करना है। चलिए वन बाय वन हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट फिगर है उसमें पहले रेक्टेंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए बेस दिया आपको 36 और हाइट देखिए 24, यहीं पे बीच में वही डिस्टेंस तो आएगी 24, क्योंकि रेक्टेंगल है वो 90 डिग्री पे ही फॉर्म होता है। तो आराम से यहाँ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल P। इसको सही कर लीजिए, देखिए यहाँ पे P दो बार लिखा हुआ है, T कर लीजिए इसको, तो PTQ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर लीजिएगा, आपको ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट मिल जाएगा इस केस में। सेकंड देखिए आपको शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, तो देखिए जो बड़ा वाला है वो ABCD, वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम पे आपको पैरेलल साइड भी दी हुई है दोनों और हाइट भी दिया हुआ है, लेकिन हमें शेडेड पोर्शन में ये रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया नहीं चाहिए। तो आप क्या करिएगा, लिखिएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस फिर ब्रैकेट लिख के एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल का एरिया ऐड करके माइनस कर दीजिएगा। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का और यहाँ पे देखिए रेडियस भी दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर यहाँ अप्लाई हो जाएगा, वहां लेंथ इंटू ब्रेथ अप्लाई हो जाएगा। और ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता ही है, हाफ इंटू A प्लस बी इंटू H, ठीक है, कर लीजिएगा ये वाला। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में तो पूरा शेडेड है। सो ये क्वेश्चन देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं, तब आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। A B C D E
एफ जी एच। ठीक है, तो देखिए एक ट्रेपेजियम बन रहा है ए बी सी एच, दूसरा बन रहा है सी डी ई एफ, और एक हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन देखने में तो स्क्वायर लग रहा है लेकिन है रेक्टेंगल, जो बन रहा है जी एच सी एफ। ठीक है, तो तीनों का एरिया आप निकाल के ऐड कर दीजिएगा, बहुत इजी है, सब कुछ तो गिवन है आपको वहां पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहला ट्रेपेजियम हम देखते हैं। इसमें देखिए एक पहला साइड 6 है, दूसरा पूरा 12 है, लेकिन हमें पूरा थोड़ी चाहिए, हमें एएस तक चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस कर देंगे हम, तो हो जाएगा 9। ठीक है, पहला साइड की लेंथ हो गई 6 और 9 और हाइट हो गया 4। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए नीचे रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ हमें दिया हुआ है। ठीक है, उससे बगल ट्रेपेजियम है, तो एक पहला साइड है 8 और नीचे देखिए पूरा 16 दिया है, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहिए, जो कितना है 12। ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी 3 है। ठीक है, आराम से आप तीनों का फाइंड करके ऐड कर दीजिए। तीनों देखिए क्वेश्चन एकदम अलग टाइप के हैं, तीनों आपको डिफरेंट लगेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.